राजस्थान की राजनीतिक जमीन इन दिनों हिलने ढुलने की आहट से गूंज रही है। एक तरफ जहां भजनलाल शर्मा की भाजपा सरकार स्थिरता का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की आंतरिक कलह और हनुमान बेनीवाल जैसे नेताओं की तीसरे मोर्चे की कोशिशें राज्य की सियासत को नया रंग देने की फिराक में है। लेकिन इस बीच नरेश मीणा का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। जयपुर के शहीद स्मारक पर नरेश मीणा ने भगत सिंह सेना के नाम से एक संगठन का ऐलान किया, जो ग्राउंड पर तो एक सामाजिक राजनीतिक आंदोलन लगता है, लेकिन गहराई में यह राजस्थान में एक नई राजनीतिक शक्ति के उदय का इशारा है। तो क्या भाजपा और कांग्रेस की दो ध्रुवीय राजनीति को यह संगठन चुनौती देगा, और क्या बेनीवाल की तीसरे मोर्चे की तैयारी को नरेश मीणा खाकर मीणा समाज के सबसे बड़े नेता बनेंगे? क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा, जो फिलहाल मीणा समाज के बड़े नेता माने जाते हैं, वो 2028 तक अपने रिटायरमेंट के संकेत दे चुके हैं। मगर नरेश के आदतन अपराधी वाला टैग लात घूसों से क्या हट पाएगा, या फिर नरेश मीणा के विवादास्पद व्यक्तित्व की एक और कड़ी ये साबित होगा? नमस्कार, आज की इनसाइड स्टोरी में मैं हूं अखिल। तो चलिए जानते हैं रेगिस्तान वाले प्रदेश की सियासत में आखिर चल क्या रहा है। लेकिन पहले इनसाइड स्टोरी के सवालों पर नजर डाल लेते हैं। क्या नरेश मीणा का संगठन आने वाले चुनावों के लिए एक नई पार्टी है? किरोड़ीलाल मीणा का रिटायरमेंट का संकेत क्या अब नरेश मीणा को मीणा समाज का बड़ा नेता बनाएगा? क्या नरेश का संगठन बेनीवाल के तीसरे मोर्चे की हवा निकाल देगा या उन्हें और ज्यादा बल देगा? क्या नरेश मीणा आदतन आपराधिक वाली छवि से बाहर आ पाएंगे? तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं नरेश मीणा की। नरेश जो कोई नया चेहरा नहीं है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र संघ महासचिव के रूप में उन्होंने हमेशा युवाओं के मुद्दे को उठाया, लेकिन उनकी असली पहचान बनी 13 नवंबर 2024 को देवली उनियारा उपचुनाव के दौरान, जब उन्होंने स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर मालपुरा एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ जड़ दिया और मीणा को 10 गंभीर धाराओं में गिरफ्तार कर लिया गया। फिर भी मीणा की लोकप्रियता कम नहीं हुई। मई तक वो जेल से बाहर आए और जुलाई 2025 में झालावाड़ के पिपलोदी स्कूल हादसे के बाद उन्होंने वहीं के वहीं धरना देना शुरू कर दिया, और जब वो धरना देने की कोशिश की गई तो उन्हें फिर से जेल का रास्ता देखना पड़ा। अब उन्होंने जेल से बाहर आने के बाद आमरण अनशन शुरू कर दिया है, जिसमें 1 करोड़ मुआवजा और दोषियों पर कार्रवाई की मांग शामिल है। अब इसी धरने में 15 सितंबर को यानी आज शहीद स्मारक पर भगत सिंह सेना का ऐलान किया गया। नरेश मीणा की मौजूदगी में यह ऐलान किया गया, जिसमें कहा गया कि ये संगठन पंचायत जिला स्तर पर सदस्य जोड़ेगा और इस संगठन में पद सेनापति और सेना प्रमुख जैसे दिए जाएंगे। छात्र संघ और पंचायत चुनावों में उम्मीदवार उतारने का भी इनका प्लान है। मीणा ने इस बारे में कहा कि भगत सिंह की तरह हम भी अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उनके समर्थकों की भीड़ ने इसे युवा क्रांति का प्रतीक बताया, जहां हजारों लोग शहीद स्मारक पर पहुंच गए थे। ये सेना का जो गठन यहाँ से हम कर रहे हैं, ये लंबे समय तक लोगों के लिए काम करे। इसके काम करने के जो मुख्य उद्देश्य होंगे वो शिक्षा, चिकित्सा, भाईचारा, सफाई अभियान, वृक्षारोपण, फिजूल खर्ची जैसे जन जागरण चला करके पूरे प्रदेश में मैसेज देने का काम भगत सिंह सेना करेगी। और अगर समय रहते जल्दी से संगठन का काम तेजी से हुआ और समय मिला, तो आगामी कॉलेजों के चुनावों में और आगामी पंचायती राज चुनावों में भगत सिंह सेना के कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे प्रदेश में। इस तरीके की भूमिका भगत सिंह सेना की होगी, जैसा कि आप सब लोग यहाँ आए हैं। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि क्या यह संगठन वाकई में क्रांतिकारी है या मीणा का व्यक्तिगतवादी कोई एजेंडा?
एक्स के पोस्ट्स में उनके समर्थक उन्हें जनता का लाडला कहते हैं, जो लाखों को मर मिटने के लिए तैयार कर सकता है। लेकिन 14 सितंबर को ही एक और वीडियो उनका वायरल हुआ, जिसमें मीणा ने अपने ही समर्थक को थप्पड़ और लात घूंसे मारे और उन्होंने कहा कि जान देने को तैयार हो, लेकिन अनुशासन ना रखो तो क्या। ये वीडियो सवाल उठाता है कि अगर समर्थक ही सुरक्षित नहीं है तो आदतन अपराधी वाला जो टैग है वो कैसे हटेगा, जो कि अदालत की तरफ से दिया गया था। हालांकि उसी समर्थक का भी एक और बयान वायरल हो रहा है, जिसमें उसने कहा कि वो नरेश मीणा से थप्पड़ खाना तो कुछ भी नहीं है, वो उनके लिए जान भी देने के लिए तैयार है और वो अकेला ऐसा नहीं है, ऐसे हजारों समर्थक नरेश के लिए हमेशा खड़े हैं। जिसके बाद नरेश मीणा ने भी कहा कि उनका यही स्टाइल है। उधर भाजपा के दिग्गज नेता और सरकार में मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने 2028 या उससे पहले रिटायरमेंट के संकेत दिए हैं। पूर्वी राजस्थान के प्रभावशाली मीणा समाज के नेता है वो, जिन्हें बाबा भी कहा जाता है। उन्होंने लालसोट में कहा कि ये मेरा आखिरी चुनाव हो सकता है, महाकुंभ में जाकर वैराग्य ले लूंगा। बताते चले कि जुलाई 2024 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी कई सीटों पर हार गई, जिसके बाद उन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन सरकार ने उस इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया। इसके बाद फोन टेपिंग के भी आरोप लगाकर उन्होंने अपनी ही सरकार पर कई गंभीर सवाल उठाए। किरोड़ी का रिटायरमेंट मीणा समुदाय के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि वे 1985 से विधायक मंत्री रहे हैं, किसान नेता के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन उनका ये बयान नरेश मीणा के लिए संजीवनी साबित हो सकता है, क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा का संन्यास यानी मीणा समाज की राजनीति को नरेश मीणा के हवाले करने के जैसा ही माना जा रहा है। वहीं हनुमान बेनीवाल हैं, जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संस्थापक हैं, वो लगातार तीसरे मोर्चे की बात कर रहे हैं। 2018 में उन्होंने पार्टी बनाई, किसान आंदोलन से वो उभरे, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ एक सीट खींवसर उन्हें मिली और 2024 के उपचुनाव में उनकी पत्नी कनिका को हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद आरएलपी शून्य विधायक पर आ गई। फिर भी बेनीवाल का किसान और जाट आधार अभी भी मजबूत है। वो कहते हैं कि राजस्थान में तीसरा मोर्चा बनेगा और वो सत्ता का लोभी नहीं होगा। लेकिन इस तीसरे मोर्चे में हनुमान बेनीवाल, नरेश मीणा और रविंद्र भाटी जैसे युवा नेताओं को भी शामिल करना चाहते थे, लेकिन नरेश मीणा का संगठन का ऐलान करना बेनीवाल के सपनों के टूटने जैसा माना जा रहा है। इससे पहले हनुमान बेनीवाल ने सचिन पायलट को भी कांग्रेस छोड़कर उनके साथ आने की सलाह दी थी, लेकिन पायलट ने भी जवाब देना इस पर ज़रूरी नहीं समझा था। सचिन पायलट कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं और एक्स पर चर्चा है कि बेनीवाल प्लस नरेश मीणा प्लस राजकुमार रोत प्लस रविंद्र भाटी मिलकर मोर्चा बना सकते हैं। मगर अब एक और नए संगठन का ऐलान इन चर्चाओं पर पूर्ण विराम लगा रहा है। बताते चले कि राजस्थान की राजनीति हमेशा दो पार्टियों पर केंद्रित रही है, लेकिन युवा असंतोष यानी बेरोजगारी और भ्रष्टाचार तीसरे विकल्प की मांग शुरू से करता रहा है। नरेश की भगत सिंह सेना पूर्वी राजस्थान यानी कि मीना बेल्ट को टारगेट करेगी, जहां भाजपा और कांग्रेस का वोट मिला जुला माना जाता है। वहीं बेनीवाल का फोकस पश्चिमी राजस्थान पर है। अगर किरोड़ी का भी इन्हें समर्थन मिल जाए तो ST/SC वोट बैंक मजबूत हो जाएगा और वाकई में तीसरा मोर्चा भी कामयाब हो सकता है। लेकिन इसमें कई चुनौतियां भी हो सकती है, जैसे कि फंडिंग की कमी का होना, संगठनात्मक कमजोरी होना और चुनाव आयोग की सख्ती भी। नरेश मीणा की हिंसक इमेज भी इसको कमजोर साबित कर सकती है। इधर बेनीवाल की आरएलपी भी लगभग सिमट चुकी है, तो ये मोर्चा कमजोर भी पड़ सकता है। हालांकि हनुमान बेनीवाल की तरफ से फिलहाल नरेश मीणा के नए संगठन पर कोई प्रतिक्रिया अब तक तो सामने नहीं आई है और न ही तीसरे दिन भी बेनीवाल नरेश मीणा के धरने में आए, जबकि हनुमान बेनीवाल को नरेश मीणा ने लाइव फोन कॉल करके आमंत्रण दिया था धरने पर आने का। तो आने वाले वक्त में क्या होगा नरेश मीणा के नए संगठन का और क्या होगा तीसरे मोर्चे का? क्या बेनीवाल नरेश के संगठन को समर्थन देंगे? आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।